प्रिय छात्रों, आज हम लोग ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी द्वारा रचित तथा हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में भ्रमर गीत नामक शीर्षक में संकलित पहले पद की व्याख्या करेंगे। पहले पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र उद्धव जी के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। पद को देखें। सबसे पहले, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के मित्र का नाम है। मोहि का अर्थ होता है मुझे। ब्रज उस स्थान का नाम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन व्यतीत किया था। बिसरत का अर्थ होता है भूलना, नाही का अर्थ होता है नहीं। हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस का एक अर्थ सूर्य होता है। हंस एक पक्षी का भी नाम है, तो यहाँ हम सूर्य के रूप में लेंगे तो सूर्य की सुता अर्थात यमुना जी के वो सुंदर किनारे, कगरी का अर्थ होता है किनारा, और कुंजन उपवन बागीचा, छाही का अर्थ होता है छाँव, सुरभि अर्थात गाय, बच्छ का अर्थ होता है बछड़ा, दोहिनी अर्थात दुग्ध पात्र अर्थात जिसमें दूध दुहने का कार्य किया जाता है, खरी गौशाले को कहते हैं अर्थात वो स्थान जहाँ पर गायें वगैरह बांधी जाती हैं। दुहावन जाएं अर्थात दुहने के लिए जाते थे। ग्वाल बाल मिल करके अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे और एक दूसरे की बाहों को पकड़ करके नृत्य करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन अर्थात सोने की नगरी है, स्वर्ण नगरी है। मन मुक्ताहल अर्थात मणियों मोतियों की कोई कमी नहीं है। जब ही सूरत आवत वा सुख की अर्थात जब भी ब्रज में व्यतीत किए गए उन प्रीतिकर और सुखद क्षणों की याद आती है तो मेरा तन और मन व्याकुल हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है। मुझे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती है। अनगन भांति करी बहुलीला। अनगन अर्थात जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। मैंने ब्रज में रह करके अनेक प्रकार की लीलाएं की, लेकिन यशोदा जी और नंद जी के मेरे प्रति प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आई। उन्होंने हर प्रकार से उसे सहन किया। सूरदास जी कहते हैं कि वहाँ के मधुर और प्रीतिकर क्षणों को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं और मन ही मन पश्चाताप करने लगते हैं। आप इसकी हम व्याख्या देख लें तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज में व्यतीत किए गए वे सुखद क्षण कभी भूलते नहीं हैं। उनको भुलाने का मैं कितना भी प्रयत्न करता हूँ लेकिन मुझे उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। वो यमुना जी के सुंदर किनारे और वहाँ के उपवन या बागीचे की मधुर और शीतल छाँव, वहाँ की गायें, वहाँ के बछड़े और दूध दुहने के लिए दूध पात्र को लेकर गौशाले जाना, हम ग्वाल बालों के साथ मिल करके तरह तरह की क्रीड़ा करना, एक दूसरे के बाहों को पकड़ करके नृत्य करना, ये सब सुखद क्षण मुझे कभी भूलते नहीं हैं। उद्धव जी, यद्यपि यह मथुरा सोने की नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार से संपन्न है, वैभव है, ऐश्वर्य है, फिर भी मुझे हमेशा एक प्रकार का भाव यहाँ खटकता है। जब भी मुझे ब्रज में व्यतीत किए गए उन सुखद क्षणों की याद आती है तो मेरा तन और मन व्याकुल हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है। मुझे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती है। मैंने ब्रज में रह कर के अनेक प्रकार की लीलाएं की, क्रीड़ाएं की, तरह तरह की उलाहनाएँ, शिकायतें माता यशोदा जी, नंद जी के पास आती रहती थी। फिर भी उनके मन में कभी मेरे प्रति कोई दुराव नहीं आया, उनके प्रेम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने हर प्रकार से मेरे नटखट शरारतों को सहन किया, अपने संबंधों का निर्वाह किया। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण
ब्रज में व्यतीत किए गए उन मधुर प्रीतिकर क्षणों को याद करते हुए खो जाते हैं और मन ही मन में पश्चाताप करने लगते हैं।